रूस और यूक्रेन की जंग को 185 दिन हो गए हैं और अब इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स यूरोप में महसूस होने लगे हैं। रूस की तरफ से यूरोप को खुलेआम टारगेट करने की धमकियां दी जा रही हैं। मिसाइल अटैक से लेकर न्यूक्लियर हमले तक की बातें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिनके बाद यूरोप एक बार फिर अलर्ट मोड पे है। ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी पर मिसाइल अटैक की बातें हो रही हैं। जर्मनी के चांसलर शोल्ज का हिटलर से कंपैरिजन हो रहा है। इधर बेलारूस ने भी ईस्टर्न यूरोप को डराना शुरू कर दिया है। बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि अब उसके पास न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर जेट्स आ गए हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं। सवाल है कि क्या पुतिन ने यूरोप की बर्बादी की टाइमलाइन सेट कर दी है? क्या यूरोप का न्यूक्लियर काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पूरी दुनिया मानती है, ये सच जानती है कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच अगर अब किसी को सबसे ज्यादा खतरा है, किसी को सबसे ज्यादा दहशत है, कोई अगर पुतिन के प्राइम टारगेट पर है, तो वो है यूरोप। जब भी यूक्रेन में मिसाइल का हमला होता है, प्लेन से बम वर्षा होती है, बारूदी धमाका होता है, तो सबसे पहले यूरोप का ही दिल धड़कता है। वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। 74 करोड़ की जनसंख्या, 44 देशों वाला महाद्वीप बीते 6 महीने से डर के साए में, खौफ में है। लेकिन ये दहशत अब हर घंटे, हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मॉस्को बार बार यूरोप को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। पुतिन के माउथपीस लगातार ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक को जमींदोज करने की वकालत करते हैं। शहरों को खत्म करने का काउंटडाउन तक रिलीज कर दिया जाता है और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या पुतिन ने यूरोप के खिलाफ बारूदी बिसात बिछा दी है? क्या बारूद के ढेर पर बैठा यूरोप कभी भी सुलग सकता है? क्या यूरोप किसी भी वक्त एटमी हमले का शिकार हो सकता है? क्या पुतिन ने यूरोप के खिलाफ फाइनल प्लान तैयार कर लिया है? इन सवालों का सीधा कनेक्शन हाल में हुए कुछ डेवलपमेंट से। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले मॉस्को का रुख करना होगा, जहां एक बार फिर यूरोप के खिलाफ पुतिन के करीबियों ने न्यूक्लियर धमकी वाले टेप्स बजाने शुरू कर दिए। अब तक तो पुतिन एंड कंपनी के टारगेट पर ब्रिटेन था, लेकिन इस बार बात जर्मनी तक पहुंच गई। रूस के सरकारी टेलीविजन पर जर्मनी को डायरेक्ट धमकी दी गई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की तुलना हिटलर से कर दी गई। कहा गया कि नाजी विचार वाले यूक्रेन को जर्मनी फिर से ट्रेनिंग दे रहा है। यह तक कहा गया कि अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है, रूस को हमला कर देना चाहिए। रूस से सीधा जर्मनी पर मिसाइल अटैक की बातें भी कही गई। अब सवाल यह है कि आखिर जो जर्मनी इन 6 महीनों में डायरेक्टली रूस के खिलाफ कभी नहीं बोला, बार बार रूस की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया, जो जर्मनी पूरी तरह रूस की गैस पर आश्रित है, उसने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि अब रूस की स्टेट मीडिया में जर्मनी पर मिसाइल अटैक की बातें होने लगी? अब यह जानने के लिए यूक्रेन को लेकर कुछ पॉइंट समझने जरूरी है। अभी तक जंग में न्यूट्रल दिखने वाला जर्मनी अचानक यूक्रेन के फेवर में आ गया। जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को बड़े हथियार देने का ऐलान किया गया।
ब्रिटेन के साथ जर्मनी में भी यूक्रेन की सेना को जंग लड़ने की ट्रेनिंग मिल रही है। यूक्रेन के 31वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जर्मनी ने 500 मिलियन यूरो की सैन्य मदद का ऐलान कर दिया और तो और ये तक कह दिया कि जल्द ही 30 जेपार्ड टैंक्स यूक्रेन भेजे जाएंगे। शायद इन्हीं सब वजहों से अब जर्मनी रूस की आंखों में खटकने लगा है, चुभने लगा है। लेकिन बात तब और बढ़ गई जब जर्मनी के चांसलर यूक्रेन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच गए और टैंक्स पर बैठकर फोटो सेशन करवाए। इसी के बाद रूस की स्टेट मीडिया में जर्मनी को खूब खरी खोटी सुनाई गई। हिटलर की तस्वीरें दिखाकर शोल्स का कंपैरिजन किया गया। अब इस तरह की धमकियां सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन रूस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। सोचिए, ये वो ब्रिटेन है जिसकी रूस के साथ अभी तक कोई अदावत नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध में दोनों मुल्क एक साथ लड़े और जर्मन फौज को हराया भी था। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद सारे समीकरण बदल गए। अब बार बार ब्रिटेन को भी न्यूक्लियर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। कहा जाता है कि रूस सरमत मिसाइल के जरिए ब्रिटेन को खत्म कर देगा। हालांकि सबके बीच अब पुतिन के बाद रूस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता, रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने एक और चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया है। मेदवेदेव ने पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि तीसरा विश्व युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया होता तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता था। मेदवेदेव ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। मेदवेदेव ने ये सारी बातें फ्रांस की मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कही। मेदवेदेव सिर्फ यहीं नहीं रुके। उनका कहना था कि अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रुकेगा। ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार मिलते रहे तो यूक्रेन की जंग का दायरा किसी भी वक्त आगे बढ़ सकता है। यानी इशारा यूरोप की तरफ था। जब तक रूस अपने मिलिट्री गोल्स हासिल नहीं कर लेता तब तक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। अगर यूक्रेन अब नाटो में जाने की जिद छोड़ भी देता है तो भी इस ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक पश्चिमी देशों के हथियारों की बात है तो उससे अभी तक रूस को कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दिए गए तो फिर किसी भी वक्त हालात बदल जाएंगे। वैसे मेदवेदेव जिस तरह के हालात बदलने की बात कर रहे थे उसका इशारा पुतिन के दोस्त की तरफ से भी सामने आ चुका है। जो बात मेदवेदेव खुलकर कहने से बचते दिखे उसे पुतिन के दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने साफ साफ कह दिया। बेलारूस ने यूरोप को सबसे नई धमकी जारी कर दी। बेलारूस की तरफ से एटमी हमले की क्लियर कट वार्निंग दे दी गई। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के लड़ाकू विमान अब न्यूक्लियर केपेबल हो चुके हैं। बेलारूस के सुखोई 21 प्लेन न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम बन चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने के लिए विमानों को नए सिरे से तैयार किया गया है। लुकाशेंको ने यह भी कहा कि अब पश्चिमी देशों के किसी भी हमले का फौरन जवाब दिया जाएगा। असल में बेलगाम बेलारूस के बारूदी तानाशाह लुकाशेंको और पुतिन के बीच कुछ दिनों पहले न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसफर करने को लेकर बात हुई थी। लुकाशेंको ने तब पुतिन से कहा था कि उन्हें रूस की तरफ से एटमी मिसाइल चाहिए क्योंकि नाटो की तरफ से हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस पर रूस ने स्कैंदर मिसाइल सिस्टम देने का वादा किया और ये बातें ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कही गई थी। यूरोप में अमेरिका ने 200 एटम बम और 257 फाइटर प्लेन तैयार कर रखे हैं। इसे देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। हमने तय किया है कि आने वाले वक्त में हम बेलारूस को स्कंदर M टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से लैस कर देंगे। ये मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह के मिसाइल दागने में सक्षम होंगे। इनके जरिए पारंपरिक और एटमी हथियार दागे जा सकते हैं। बेलारूस के डिक्टेटर ने इससे भी आगे की बात कही। ये जता दिया कि सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। लुकाशेंको ने कहा, पुतिन इस बात पर राजी थे कि फाइटर जेट्स एटमी हथियार ले जाने वाले होने चाहिए और अगर टकराव बढ़ा तो पश्चिमी देशों को उनके हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन्स बचा नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि अब सब कुछ तैयार है। हालांकि इन बयानों से पहले ही बेलारूस में एक्टिविटी बढ़ चुकी थी। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि रूस धीरे धीरे बेलारूस को जंग के लिए तैयार कर रहा है। बेलारूस की आर्मी को न्यूक्लियर जंग के लिए रेडी कर रहा है क्योंकि रूस की तरफ से एटमी मिसाइल सिस्टम करीब करीब फाइनल हो गया। कहा गया कि बेलारूस को स्कंदर M रेंज वाला एटमी सिस्टम मिलना तय है। बेलारूस के जरिए नाटो को काउंटर करने की तैयारी है। बेलारूस से रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक तक को टारगेट किया जा सकता है।
इसके अलावा बेलारूस ने सोवियत जमाने वाले न्यूक्लियर बेस भी नए सिरे से तैयार कर लिए हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि बेलारूस का जिटोविची एटमी बेस एक्टिव हो चुका है और इस जैसे दूसरे बेस को भी यूरोप और नाटो के काउंटर के तौर पर रेडी किया जा रहा है। पश्चिमी देश रूस पर काफी लंबे वक्त से हमले की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन और बेलारूस के जरिए रूस पर आक्रमण करने की फिराक में है। नाटो कोई डिफेंसिव अलायंस नहीं है, वो हमले की तैयारी कर चुका है और हमारी सेना ये देख रही है। बेलारूस के तानाशाह की बातों से लगता है कि अब पुतिन के दोस्त ने नाटो को जवाब देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि नाटो भी लगातार ईस्टर्न यूरोप में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले ही नाटो के विमान रूस के बॉर्डर के पास दिखाई दिए थे और अब बेलारूस को भी लगता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। ऐसे में अगर पुतिन के दोस्त ने अपने प्लेन को न्यूक्लियर वेपन लोड करने के लिए तैयार कर लिया तो फिर समझा जा सकता है कि ईस्टर्न यूरोप में बारूदी बौछार का वक्त नजदीक है। महातबाही किसी भी पल दस्तक दे सकती है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।